सो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर ऑन दिस क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक सबसे पहले कवर कर रहे हैं। परसेंटेज करेंगे आज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में, जिसका पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जो आज क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही बेस्ड है, जिसमें बोला गया है क्या 124 का कितना परसेंट है 49.60 पैसे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ what percentage of 124 rupees is 49.60। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जितना हमसे पूछा गया है, जो भी वैल्यू दी गई है वो हम लिखेंगे ऊपर, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज चेंज पूछा गया तो वो भी हम ऊपर लिखते हैं। इसमें आएगा 49.60। किसका परसेंट पूछा गया है 124 का, एंड निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। सो 4960 डिवाइडेड बाई 124, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमें दिख रहा है। 4 16 के लिए हाँ, तो 4 टाइम्स ये जा रहा है, आंसर आ जाएगा 40%। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्या, इफ डिक्रीजिंग 120 बाय x%। अगर किसी को भी हम x% से कम करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं क्या 120 को 100 माइनस x। ठीक है, गिव्स द सेम रिजल्ट, यानी कि इज इक्वल्स टू इंक्रीजिंग 40 को हमने इंक्रीज किया। अगर इंक्रीज कर रहे तो 100 प्लस, और x से ही कर रहे तो प्लस x। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 3 टाइम्स, तो 300 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 100 प्लस x। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4x इज इक्वल्स टू 200 एंड x की वैल्यू हमारी अभी है 50। नाउ क्या बोला है, x% ऑफ 210, यानी कि 50% ऑफ 210 विच इज हाफ ऑफ 210। सो 210 का हम हाफ करेंगे विच इज 105। क्या बोला है, दिस इज व्हाट परसेंट लेस देन x plus 20% of 120। x plus 20% is 50 plus 20%, which is 70% of 180। इसको इससे कंपेयर किया गया, बोला कितना कम है। सो आ जाएगा 126। ये इससे कितना कम है देख लेते हैं। 21 कम है, इससे कम परसेंट लेस देन दिस। सो इसके इससे कंपेयर करें, जिससे हम कंपेयर करते हैं वो लिखते हैं नीचे, एंड परसेंटेज पूछा है सो 100 से मल्टीप्लाई। सीधा सीधा 6 टाइम्स जा रहा है, 1/6 इंटू 100। 1/6 की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाली वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। 1/6 की जो फ्रैक्शन है वो आती है 16:2/3% से। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकम ऑफ राजू तो क्या बोला है, इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। लेट्स सॉल्व दिस वन। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि पहले अगर उसकी इनकम अगर उसकी 6 है, इनकम इज मोर, सो एक्सपेंडिचर अगर उसका 5 है एक्सपेंडिचर, एंड ज़्यादा क्या है उसकी इनकम 1 ज़्यादा है, तो उसकी एक्सपेंडिचर इज़ 5 एंड इनकम उसकी इसकी 20% ज़्यादा है, सो 6। इसको अपने कन्वीनियंस के लिए 60-50 ले लेते, सेविंग आ जाएगी इसकी 10। इफ़ द इनकम इंक्रीजेज बाय 60%, ये जो है ये 60% से इंक्रीज कर जाता है 60%, यानी कि 3/5। सो ये इंक्रीज कर जाएगा, कितना हो जाएगा 60 का 3/5। सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 96। अगेन इसकी एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज
बोला एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज कर रहा है 70% से, सो एक्सपेंडिचर भी उसका इंक्रीज कर रहा है 70% इज 7/10। देखेंगे तो इसका आ जाएगा 35 से इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर उसका आ जाएगा 85। नाउ नई सेविंग कितनी आ जाएगी इसकी 11। सेविंग का क्या पूछा गया है, कितना परसेंट से सेविंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सो क्लियरली सेविंग 1 से इंक्रीज हो रही है, 1 कितने पे 10 पे, सो फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 10%, सेविंग इज increases by 10%. In next question, income of A is 25% more than B, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मोर किसकी है, ए की ज़्यादा है बी से, सो ए एंड बी, बी की इनकम है 4 एंड ए की इनकम है 5। ओके, क्या बोला है, सी की इनकम इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी 65% लेस देन सम ऑफ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9, 5 + 4, इनके सम से 65% लेस है, यानी कि एक्चुअल में कितनी है 6500 में से लेस कर देंगे, सो 35% हो गया सी की इनकम। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सी की इनकम व्हाट परसेंट लेस देन ए, ए से कितनी कम है, चलो देख लेते हैं, 5 7 सा 2 सा 0, ठीक है, 63/20, so it is approximately 3.15। नाउ सी की इनकम भी हमारे पास आ गई है 3.15, ये इससे कितनी कम है, सो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 81.85, कम किससे पूछा है ए से, सो ए के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे आंसर, सो 537, सो 37 आंसर है हमारा 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, व्हाट इज व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, प्राइस कम हुआ है इस बार आइटम का 20% से, सो 20% की अगेन फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, पहले 5 थी, प्राइस रिड्यूस हुई है, माइनस हुई है 5 में से एक 4, सो दिस वाज प्राइस, सेल इज इंक्रीज्ड बाय x%, पहले x थी अब सेल कितनी हो गई है x + 100, ठीक है, इफ देर इज इंक्रीज ऑफ 60% इन रिसीट ऑफ रेवेन्यू, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 3/5, सो पहले अगर उसकी 5 थी रिसीट ऑफ रेवेन्यू, अब कितनी हो गई 60% इंक्रीज हो गया, सो 8। ओके, दिस इज व्हाट द सेल्स एंड रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू के लिए हम करते हैं प्राइस मल्टीप्लाई द सेल। नाउ पहले कितना था 5x रेवेन्यू, ठीक है, अपॉन बाद में कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × x + 100, द रेशियो विल कम आउट एज 5/8, इसको सॉल्व कर देंगे, 5 8 40x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे 20x + 100, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 40x इज इक्वल्स टू 20x + 2000, it will come out as 2x is equals to 2000 sorry, so x की वैल्यू कितनी आ गई 100, वैल्यू ऑफ x ही पूछी थी, सो ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा डिसाइड्स टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज, जितनी भी उसकी मंथली इनकम है उसका 12% वो डोनेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन जब डोनेशन का डे आता है शी चेंज्ड हर डिसीजन एंड डोनेटेड 4800 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 80% ऑफ द अमाउंट शी डिसाइडेड अर्लियर, जितना भी उसने पहले डिसाइड किया था, सो पहले उसने कितना डिसाइड किया था 12%,
इसकी मंथली इनकम को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये उसने पहले डिसाइड किया था। इसका 80% वो डोनेट करती है, तो 80% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें, आप सीधा 80/100 भी कर सकते हो, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 4/5। सो 4/5 ऑफ दिस वैल्यू वो डोनेट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 4800। सो 12 4 ज़ा 48, इधर आ जाएगा 100। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। दिस इज हर व्हाट? मंथली इनकम। करेक्ट। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपसे कहा है कि मंथली इनकम का 27% बताना है। सो इसका 27% कितना होगा? 13500, यही पूछा गया। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। किसी नंबर को 30% से इंक्रीज कर दिया, उसके बाद डिक्रीज कर दिया, फिर से इंक्रीज कर दिया। सो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये कब लगेंगे? जब पहली वाली परसेंटेज हमारी इंक्रीज हो रही है, सेकंड भी इंक्रीज हो रही है। सो ए हमारी है फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड हमारी बी है। अगर डिक्रीज हो रही है तो वहीं पे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पहले क्या हुआ? 30 से इंक्रीज, सो दिस इज आवर ए। बी में क्या बोला गया? 25 से डिक्रीज, सो -25। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 -25 माइनस, बिकॉज ये नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा बी का, 30/25/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस, सो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 2 ज़ा 5, 15/2 विच इज़ 7.5। कंप्लीटली सॉल्व करने पर आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा हमारा आंसर 2.5। अब नेक्स्ट क्या बोला है? फिर से इसको इंक्रीज किया गया 25% से। सो +25 एंड -2.5 -25 मल्टीप्लाई 2.5। अगेन मैंने इसमें सक्सेसिव का यूज़ किया है। 4 ज़ा, अगेन इसको सॉल्व कर देंगे। 22.5 -2.5/4। सो इसको आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा? 22.5 माइनस 4 6 24 2 5। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियरली 22%, क्योंकि हमसे नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा गया है। सो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। कितना इंक्रीज हो रहा है? अराउंड 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, two students A and B appeared for an examination. A secured 8 marks more than B. सो ए ने ज़्यादा स्कोर किया है बी से, 8 मार्क्स ज़्यादा है ए के बी से। तो ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी के जितने भी स्कोर है उससे 8 ज़्यादा। 10 मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, यानी कि ए के जो स्कोर है वो 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो ए प्लस बी का जो भी स्कोर आएगा उसका 55% इज इक्वल टू ए का स्कोर। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 11 20। सो 11a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 20a। 9a इज इक्वल्स टू 11b। अब यहाँ पे हमने देखा a का स्कोर क्या है, a की जगह पहले पुट कर सकते हैं b प्लस 8 विच कम्स आउट एज 9b प्लस 72। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2b इज इक्वल्स टू 72 एंड b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 72 का हाफ, सो 36। एक ही वैल्यू है यहाँ पर, b की जगह 36। नेक्स्ट क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन 48% कैंडिडेट साइंस में पास हो जाते हैं, 56 मैथ्स में फेल हो जाते हैं। सो साइंस में फेल कितने हुए? साइंस में फेल्ड कितने हैं? 52%।
ये हमारे साइंस के लिए, ये है मैथ्स के लिए। साइंस में फेल हुए 52%, मैथ्स में फेल हुए 56%, 32% दोनों में फेल हो गए, सो 32। सिर्फ अगर हम साइंस की बात करें, ये तो दोनों में फेल हुए, सिर्फ साइंस में फेल होने के लिए 52 माइनस 32 विच इज़ 20%। जो सिर्फ साइंस में फेल हुआ है, सिमिलरली मैथ्स का निकाल लेंगे, ये 56 है। 56 माइनस 32% विच इज़ 24%। ये हुए हैं सिर्फ मैथ में, सिर्फ साइंस में और बोथ में हमारा था 32%। सो ओवरऑल कितने परसेंट फेल हुए हैं? 76% स्टूडेंट जो कि फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। जो दोनों में पास हुए हैं वो कौन से होंगे? फिर 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये जो है किसी ना किसी में फेल हुए हैं। जो दोनों में पास हुए हैं वो है 24%। CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो ये आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन पहले इंक्रीज हुई 5%, फिर डिक्रीज हुई 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर के बाद आपकी पॉपुलेशन वॉज इतना, था पॉपुलेशन एट द बिगनिंग, शुरू में कितनी थी, सेकेंड ईयर के बाद इतनी हो जाएगी। सो पहली पॉपुलेशन मान लेते हैं x थी, उसके बाद इंक्रीज हुई 100 से, यानी कि 100 + 5 105, देन डिक्रीज हो गई 4 से, सो 96, 100 - 4 कर लेंगे, इतना हो गया। 2 साल के बाद जब इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है 55,12,248 आ जाती है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। 1 x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55,12,248 मल्टीप्लाई 2096 इंटू 21। यहाँ से हमारी x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला है, CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है 20% ऑफ A इज इक्वल्स टू B, B इज B% ऑफ 20, यानी कि B% ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 4% ऑफ ए 16%, यानी कि कुछ परसेंटेज ऑफ ए आ रहा है, हम x% निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा x% ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2 5, ठीक है, b/5 इज x/100 ऑफ ए। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? 5। b की वैल्यू है a/5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह a/5 और ऑलरेडी 5 था, सो 5 5 25, x/100 इंटू ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 सा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4% ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in an constituency 55% of the total number of voters are male and the rest are female. So 55% male है, 45% क्या है? Female है. If 40% of the male are illiterate, okay, and 40% female are literate, then what percentage of the literate male is more than illiterate female? निकाल लेते हैं। 100 थे total members, तो उसमें से 55 is male, 45 is female। इसमें से भी 40% जो मेल है वो क्या है? इलिटरेट है, तो रिमेनिंग क्या हो गया? 60% लिटरेट। इसमें से क्या बोला है? 40% फीमेल जो है वो लिटरेट है, तो 60% क्या हो गई? इलिटरेट। हमसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, रेशियो पता चल जाएगा तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें मेल्स चाहिए, लिटरेट मेल्स। सो दिस इज व्हाट 55 का 60%। ठीक है, मोर देन यानी कि हमें डिफरेंस निकालना है इलिटरेट फीमेल, सो दिस 45% का, सॉरी 45 का 60% अगेन। कंपेयर किससे कर रहे हैं? मोर देन फीमेल से ही कर रहे हैं, तो फीमेल आ जाएगा फिर से नीचे। 45 का 60%, 60 60 सबसे कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, लिटरेट मेल, ठीक है ठीक है।
ओके, सो 60 सबसे कॉमन कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर क्या बचेगा 55 माइनस 45 ऑन 45% निकाल रहे तो इंटू 100, फिर से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 11 माइनस 9 5 इंटू 9 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2/9 इंटू 100 विच इज़ 200/9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 922/2। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 12% एंड ब्रेथ डिक्रीजेज बाय 8%। सो देखो यहाँ पे भी हम सक्सेसिव लगाएंगे, जब भी एरिया में हमसे पूछा जाएगा कितना चेंज आया लेंथ ब्रेथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। सो पहले 12% इंक्रीज हुआ है और ब्रेथ डिक्रीज हुआ है, माइनस 12 इंटू 18/100। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, सो 4 माइनस 25/3, 8 3 24/25। सो 3 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा और पॉजिटिव है, सो इंक्रीज में आ रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉपर सॉल्व करके भी आपका चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस 20% ऑफ 250 CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है ये। x प्लस 20% हटा देंगे, 100 लगा दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 250 इज 25% इज यानी इक्वल टू 25% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मोर देन, सो 25% ज़्यादा है तो 125/100, या फिर आप 5/4 कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको वहाँ कन्वीनियंट लगता है, तो मोर देन x% ऑफ 220। नाउ ये सॉल्व कर लेते हैं, हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 ज़ा 5 ज़ा 5 4 2 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 11x। सो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे कुछ एरर है, दोबारा कर लेते इसको कैलकुलेशन में। So let's try this again. X plus 20% of 250 is 125, यानी कि 20% ज़्यादा है x% से ऑफ 220। तो 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0। सो x प्लस 20 250 is equals to 125/10 22, 5 2 ज़ा 25, ठीक है। यहाँ से आ गया यहाँ पे 10, सो एंड यहाँ पर x भी हमारे पास, यहाँ पर 11, सो 11x, यहाँ पर ये 10 बच गया था हमारा लास्ट टाइम पे, 10x प्लस 200। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 200। क्या बोला है, व्हाट 10% ऑफ 10% यानी कि 1/10 ऑफ x प्लस 50 यानी कि 200 प्लस 50 विच इज़ 250 इज इक्वल्स टू 25। व्हाट परसेंट लेस देन x 15% ऑफ x 15% ऑफ x इज 200, सो इज इक्वल्स टू 30। पूछा ये इससे कितना कम है, सो 5 कम है, किससे कम है वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, 30 से इंटू 100, 5 6, सो 1/6। अगेन थोड़ी देर पहले ही शायद हमने देखी थी 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 2/3%। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वरना पूरी कैलकुलेशन दोबारा करेंगे एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस बढ़ गया है 20%. गुप्ता फैमिली rearranges the family budget in such a way only 8% additional money is spent on the said item. यानी कि पहले प्राइस इंक्रीज हुआ है कितना 20%, 5 से 6 यानी कि 100 से 120 हो गया, काट के 5 से 6 कर सकते हैं. ये क्या है, प्राइस. बजट उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि एक्स्ट्रा उन्हें सिर्फ 8% स्पेंड करना पड़ता है. बाई what percent should the quantity consumption be reduced to manage the increased cost. So consumption कुछ ना कुछ कम की होगी, ठीक है, कंजम्पशन, जिससे कि उनका जो प्राइस है वो सिर्फ 8% इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 से सिर्फ 108 हुआ. तो यहाँ पर जो डिक्रीज उन्होंने किया है वो कितना किया होगा ये पूछा है क्वेश्चन में. सो हम अज्यूम कर लेते कि पहले कंजम्पशन 100 रही होगी, फिर 100 माइनस एक्स किया होगा इन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है. ओके, अब हमारा जो बजट या रेवेन्यू, ये सब चीज़ें जो हम कैलकुलेट करते हैं वो प्राइस इंटू सेल प्राइस इंटू कंजम्पशन करके करते हैं. तो पहले कितनी थी 5 इंटू 100 500, बाद में कितनी रही होगी 6 इंटू 100 माइनस एक्स. पहले कितना हमने माना था 100 और सिर्फ 8% इंक्रीज हुआ है 108. इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 0 0 कैंसिल. सो 540, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर 600 माइनस 6x, 6x इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 60, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10. सो कितना परसेंट इन्होंने कम की होगी कंजम्पशन, 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ अ पर्सन इज, क्या बोला है पहले, इंसान की इनकम कितनी है 95,000, एक्सपेंडिचर है इतना. तो यहाँ से सेविंग कितनी नज़र आ रही है, हमें डायरेक्टली देख सकते हैं 20,000 रुपीज़, ठीक है. ये इसकी क्या है, पहले सेविंग थी. अब इसकी जो इनकम है वो 18% से इंक्रीज़ हो गई, 18% से इंक्रीज़ हो गई. और इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 12% से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है. तो इसकी जो सेविंग है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पहले से, चलिए देख लेते हैं. 95,000, ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा हुआ है शायद से. 18% इंक्रीज़ होना यानी कि 1/118, सॉल्व कर देंगे इसको. सिमिलरली यहाँ पर 75,000 का 12% इंक्रीज़ होना यानी कि 100 + 12, इसको भी सॉल्व कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी. या हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये हमारी बाद वाली इनकम है, ये बाद में जो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है वो है. तो सेविंग क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारी सेविंग आएगी. नाउ सेविंग कितनी है 950 इंटू 118 माइनस दिस इंटू 112. ये अब इसकी नई सेविंग कितनी आई है. सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 1,12,100 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 84,000. सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी जो नई सेविंग आएगी वो होगी 28,100. सो पिछली वाली सेविंग S1 थी हमारी 20, नेक्स्ट है 28,100. इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं क्योंकि हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है. सो 8,100 जो इंक्रीज हुई है वो ऊपर, पहले कितनी थी 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, बिकॉज हमसे परसेंटेज पूछा है. सो यहाँ से हमारा आ गया 81/2, 81 का हाफ यानी कि 40/5%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है हमें, एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम. अगर इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर है उसका 70, सेविंग कितनी हो गई 30. दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर. इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड सक्सेसिवली, इसकी इनकम इंक्रीज हुई है पहले 20% से, ठीक है, उसके बाद 50% से. By what percent is his in expenditure increased so that he maintain the same percentage of expenditure as before. Let's see. इस क्वेश्चन में भी सक्सेसिव लगा सकते हैं, दो बार इंक्रीज हो रहा है तो 100 पे 20 पहले इंक्रीज हुआ, फिर 50 इंक्रीज हुआ, प्लस 20 इंटू 50/100. सो
70 प्लस 10 विच इज़ 80. सो 80% इंक्रीज हुआ है 100 पे, तो 180. बोला एक्सपेंडिचर जो है वो भी उसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है सेम परसेंटेज में, यानी कि पहले 70% ऑफ हिज इनकम था, अब भी 70% ऑफ हिज इनकम है. इनकम चेंज हो गई है, सो 180 का 70% जो है इसका नया एक्सपेंडिचर है. सो अब इसका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 126. पहले इसकी सेविंग 30 थी, अब इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी देख लेते हैं. बाय व्हाट परसेंटेज से एक्सपेंडिचर इंक्रीज, सेविंग से कुछ पूछा नहीं है रिलेटेड, एक्सपेंडिचर पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है. सो 70 से इंक्रीज हुआ है 126 विच इज़ 56 इंक्रीमेंट ऑन 70. 70 पे पूछा है इंक्रीज कितना हो जाएगा इंटू 100. सो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 7 8 सा 50. सो ऑलमोस्ट 80% उसका इंक्रीमेंट हुआ है पुराने एक्सपेंडिचर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली इनकम. 25% इज 1/4. इंक्रीज हुई सेव कर लेता है, यानी कि अगर उसकी इनकम है 4 तो उसकी एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 1 सेव कर लेता है, सो 3 उसकी एक्सपेंडिचर है. ड्यू टू एन 20% इंक्रीज इन इनकम, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. 20% इंक्रीज हुआ है उसकी इनकम में प्लस 20%. हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 20%. दिस ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 20%. ही नाउ सेव्स. ओके, अब जो उसकी सेविंग होगी यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें दी हुई है. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/5 ऑफ 40 यानी कि 8 का इंक्रीमेंट हो जाता है. 48 उसकी नई सैलरी हो जाएगी. नेक्स्ट 1/5 यहाँ पे भी 6 का इंक्रीज हो रहा है 36. यहाँ पर हमारा इंक्रीज, इसको सब्ट्रैक्ट करके नई सेविंग हमारी आ जाएगी 48 माइनस 36, सो 12. कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 2 का. क्या बोला है, ही नाउ सेव्स 1500. सो ये जो 12 की वैल्यू दी हुई है हमें 1500 रुपीज़. फाइंड हिज ओरिजिनल मंथली इनकम. सेविंग नहीं, इनकम पूछी है, 40 की वैल्यू पूछी है यहाँ पे. सो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 40. 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 4 10 ज़ा, सो 5000 रुपीज़. यहाँ पर 5000 सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. गिवन दैट 15% ऑफ x इज सेम एज 20% y. सो 15% जो है x का बराबर है 20% y के. अपॉन 100 से कैंसिल कर सकते हैं. x बाय वाई की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 5 3 ज़ा 4 ज़ा. x को इधर रखेंगे, इसको नीचे का भेज देंगे, तो दिस इज हमारा रिलेशन x एंड y का. इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू 25% लेस देन, यानी कि 75 ऑफ z. सो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 3/4. y बाय z का रिलेशन भी हमारे पास आ गया 3/4. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x y z. x की वैल्यू अगर 4 है, y की 3 है, y की वैल्यू अगर 3 है, तो z की वैल्यू भी 4 है. द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ x एंड z विल बी, इसमें आ जाएगा x रेशियो z 4:1 4, दैट इज 1:1. ऑप्शन गलत है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सेलिंग 55 टॉफीज, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 टॉफीज. यानी कि अगर कोई शॉपकीपर है वो 55 टॉफीज सेल कर रहा है, तो उसमें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है 11 टॉफीज के सेलिंग प्राइस के बराबर है. और पूछा क्या है प्रॉफिट अर्नड. सो जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि लेट सेलिंग प्राइस 1 टॉफी का मैं अगर मान लेती हूँ सेलिंग प्राइस मेरा
1 रुपीज़ है, ठीक है। तो 11 टॉफ़ीज़ का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 टॉफ़ीज़ का हो जाएगा 11 रुपीज़ के बराबर। और ये 11 टॉफ़ीज़ का जो SP है ये किसके बराबर है? मेरे प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। अब उसने एक्चुअल में बेची कितनी? 11 तो नहीं बेची, उसने 55 टॉफ़ीज़ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 55 टॉफ़ीज़ का कितना हो जाएगा? ₹55। ये मेरा क्या है? SP, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट अर्न पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये निकालने के एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चाहे मैं प्रॉफिट निकालूँ चाहे मैं लॉस निकालूँ, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों हम कैलकुलेट करते हैं CP के ऊपर, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन कुछ और किया हो, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि CP पर ही होता है। तो इसके लिए मुझे CP निकालना पड़ेगा। CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट हटा दूंगी, जो मेरे को फ़ायदा हुआ है वो रिमूव कर दूंगी, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 55 माइनस 11 विच इज़ 44 रुपीज़। अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट मेरा है 11, CP मेरा है 44 मल्टीप्लाई 100, तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन sells a table for ₹2,832, his profit is 18%। इस बार हमें प्रॉफिट दे दिया, सेल्स यानी कि SP सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस बता दो, इजी क्वेश्चन है। देखो प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके बराबर है? 18% के। 18% का मतलब है 18/100। अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें उसको 18 का प्रॉफिट हुआ है, तो SP कितना होगा? यानी कि CP प्लस प्रॉफिट, यही तो होगा। अब SP होगा 118, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दिया हुआ है हमें SP इस बार 2832, यानी कि 118 की वैल्यू दी हुई है 2832। CP पूछा हुआ यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, निकाल देते हैं। 2832 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 24 पे, तो जो आपका CP आएगा वो आएगा 2400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, A manufacturer sells his product to distributor at a profit of 20%। एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर 20% प्रॉफिट पे। ये डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज़ को आगे शॉपकीपर को बेच देता है 25% के प्रॉफिट पे। ये शॉपकीपर आगे इसी प्रोडक्ट को बेचेगा कस्टमर को 30% प्रॉफिट के साथ। अब क्या बोला है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज, यानी कि मैन्युफैक्चरर को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा है? CP 1500 रुपीज़, ठीक है। तो क्या बोला है? डिटरमाइन द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय मैन्युफैक्चरर। सो लिख लेते हैं CP इज इक्वल टू 1500। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकालना, यहाँ पर निकालना है कि ये जो प्रोडक्ट था ये कस्टमर को कितने का बेचा गया। सो अगर CP मैन्युफैक्चरर का था 1500 रुपीज़, इसको पहले तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी कि 100 की चीज़ को 120 में बेचा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5/6, ठीक है। अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा कितना? 5/6। अब फिर से उस चीज़ को दोबारा से 25% की प्रॉफिट बेचा गया, यानी कि 125/100, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/5। अगेन इसको 30% प्रॉफिट बेचा, यानी कि 130/100 विच इज़ इक्वल टू 10
अब इसको फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी जो SP है फॉर द कस्टमर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0 कैंसिल, यहाँ से भी इसको जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 3 ज़ा 275। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा SP जो है वो आ जाएगा 2925 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, SP ऑफ 56 बॉल्स, 56 बॉल्स का SP जो है 3570 रुपीज़ है। देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 बॉल्स। जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था उसमें क्या बोला था, उसमें इसको लॉस की जगह प्रॉफिट हुआ था, और किसके इक्वल हुआ था उसमें, CP के बराबर, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के। तो इस बार हम लेट CP इज इक्वल टू ₹1 फॉर 1 बॉल। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा 4 बॉल्स का, 14 बॉल सॉरी, जो 14 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, ₹14, और वो किसके बराबर है, हमारे लॉस के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जो लॉस होगा वो 14 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। अब हमने एक्चुअल में कितनी बेची थी, 56 बॉल्स बेची थी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 बॉल्स कितनी है, ₹56, विच इज़ इक्वल टू हमारा CP। अब हमारे पास CP है, SP है, हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पर तुम्हें निकालना है लॉस परसेंटेज, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर SP निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बट मैं बता देती हूँ SP निकलेगा कैसे, CP माइनस लॉस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर हमारे कॉस्ट प्राइस में से मैं लॉस हटा दूँ तो हमारा, सॉरी हाँ, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करने पर SP आ जाएगा। बेसिकली हमसे लॉस परसेंट पूछा है, तो मैंने शुरू में बोला था लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस की वैल्यू हमारी है 14, CP है हमारा 56 मल्टीप्लाई 100, 4 ज़ा 100, 25% हमारा एक्चुअल में लॉस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, selling 50 fruits, a fruit seller gains the SP of 10 fruits। इस बार हमें गेन अगेन दे दिया है, सेलिंग प्राइस 10 के बराबर। ये वाला एक बार खुद से ट्राई कर लेना पॉज करके, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन चेक करना। लेट करेंगे इस बार फिर से हम, जिसके रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 1, किसका, फॉर 1 फ्रूट। सो सेलिंग प्राइस 10 फ्रूट्स का कितना हो जाएगा, 10, करेक्ट, 10 फ्रूट्स का। दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट, ये गेन के बराबर है। कितना गेन हुआ था, बेचे कितने हैं उसने, 50, तो SP ऑफ 50 कितना हो गया, 50 रुपीज़। नाउ यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, CP, ये क्या हमारा SP, CP किसके बराबर होगा, SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि 40 रुपीज़। हमसे पूछा क्या है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है हमारा 10 का, CP हमारा 10 मल्टीप्लाई 100, सो 1/4 अगेन 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर इतना इज इक्वल्स टू 1920 पे अगर मैं इसको बेच रही हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो बराबर होगा लॉस के अगर मैं उसी आइटम को 1280 में बेच दूँगी। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है हमारे लॉस परसेंट के इक्वल। ओके, अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉफिट हमारा लॉस के बराबर ही हो रहा है। एक तरीके से प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं किसी आइटम को प्रॉफिट में बेच रही हूँ इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो SP माइनस CP। लॉस पे बेच रही हूँ तो CP बड़ा होगा उसका,
SP से, ठीक है। तो प्रॉफिट किस केस में हुआ है, फर्स्ट केस में, तो मैं SP1 बोल देती हूँ, इसको सेकंड बोल देती हूँ, क्योंकि सेम आइटम को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट दोनों का सेम ही होगा। CP को इधर ले जाती हूँ तो CP प्लस CP, ये इस तरफ आ जाएगा S1 माइनस S2। S1 मेरा कितना था 1920 माइनस सेकेंड मेरा कितना है 2080 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CP बिकॉज इक्वल है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा आंसर, अरे यहाँ पे प्लस का होना चाहिए था, माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगी सब चीज़ें, तो 0 0 2 3200, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई है 2C की वैल्यू है, C की वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी यानी कि 1600। नाउ हमें क्या बोला है कि इस आइटम को मैं कितने में बेचूं, SP बता दो मुझे फिर से। अगर मुझे इस आइटम पे क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट, यानी कि ये अगर मेरा CP है तो इसको मैं कितने में बेचूं, तो 20% की फ्रैक्शन वाली क्या होती है 1/5, तो 5 की चीज़ को 1 के प्रॉफिट में बेचना है यानी कि 6 रुपये में बेचना है। कैंसिल कर दो, 5 3 ज़ा 2 ज़ा 0, इसको जब सॉल्व करोगे 19 ये आ गया SP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a profit is made by selling an article for rupees इतना is equal to loss incurred by selling the same article for इतना रुपीज़। ये सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, इस बार पहले प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस अगेन S माइनस C इज इक्वल्स टू C माइनस S1 2 कर लेते हैं इसको, सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2C, दोनों की सेलिंग प्राइस को हम ऐड कर देंगे फिर से, तो 4400 इज इक्वल्स टू 2C। C की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ गई 2200। अब क्या बोला है फाइंड द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ था, तो CP कितना है, SP कितना था 2400। ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस में गलत है भाई, सो यहाँ पे करेक्शन कर लो। इसका आंसर कितना आएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 200 रुपीज़ का, हमें प्रॉफिट बताना था रुपीज़ में, सो ऑप्शन 1 200 रुपीज़ विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर, इस बार फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार क्या बोला है प्रॉफिट अर्न किया है वो इतने रुपीज़ पे बेचा, लॉस, चलो फिर से वही L इज बराबर अगेन S1, मैं शॉर्ट में फिर से लिख देती हूँ, सेम ही प्रोसेस है, दोनों के SP को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1800 इज इक्वल्स टू 2C, C की वैल्यू फिर से आ गई 900। अब क्या बोला है, अगर मैं इतने रुपीज़ का इसको बेचूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, S है मेरा, SP इस बार ये आ गया, डिफरेंस इनका निकाल लो, सो 580 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट आ रहा है और परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP, सो 58/9, 9 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, अगेन ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, सो कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा ये। 54 4 सर, सो लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो SSC के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू so much for staying till now. Subscribe to the channel and like the video if you like it. Bye.